कालू कौवा और गोरी कौवी पेड़ के पीछे छुपकर बैठे हुए थे। किसान इंसान के तरबूज पककर तैयार थे। खेत में बड़े बड़े तरबूज देखकर कौवे और कौवी के मुंह में पानी आ रहा था। कालू जी, न जाने ये इंसान कब घर जाएगा और हमें तरबूज चोरी करने का मौका मिलेगा। गया गया, देखो देखो गोरी, इंसान जा रहा है। वो खेत से निकलकर बैलगाड़ी की तरफ जा रहा है। शाम होने वाली है, अब मेरे तरबूज चोरी करने कोई नहीं आएगा। अब मैं घर चला जाता हूँ। किसान इंसान अपनी बैलगाड़ी पर बैठता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। किसान नहीं जानता था कि काले कौवे पेड़ के पीछे छुपे इसी बात का इंतजार कर रहे थे। कौवे जल्दी से उड़ते हैं और किसान के खेत में आकर बैठ जाते हैं। ये भी कच्चा, ये भी कच्चा, कालू ये भी कच्चा है। मैं तो पका हुआ लाल तरबूज ही खाऊंगी। गोरी कौवी अपनी चोंच से तरबूज फाड़ फाड़ कर फेंक रही थी और लाल तरबूज ढूंढ रही थी। मिल गया गोरी, मुझे लाल तरबूज मिल गया। यहाँ आओ, देखो तरबूज मीठा और लाल है। दोनों पति पत्नी लाल तरबूज पेट भर कर खाते हैं और आराम से वहां से उड़ जाते हैं। किसान जी, हमारे खेत में तरबूज कब पकेंगे? आज मुन्ना तरबूज मांग रहा था। भाग्यवान, बस 1-2 दिनों की बात है। 1-2 दिनों में हमारे खेत के सारे तरबूज पक जाएंगे और फिर हमारा मुन्ना पेट भर कर तरबूज खाएगा। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर वापस चले जाते हैं। जाते हुए गोरी और कालू के पास एक तरबूज था। रास्ते में तोता बैठा हुआ था। तोता काले कौवे से तरबूज मांगता है। यार कौवे, तुम ये तरबूज कहाँ से लाए हो? आज मेरा भी तरबूज खाने को बहुत दिल कर रहा है। थोड़ा सा तरबूज मुझे भी दे दो। नहीं कालू, इस मोटी चोंच वाले को तरबूज नहीं देना। इसने कल मुझे अपना दाना नहीं दिया था। कल किसान के खेत में जाना, किसान सभी पक्षियों को तरबूज फ्री में दे देता है। तुम भी किसान से फ्री में तरबूज ले आना। ऐसे कहते हुए कौवा और कौवी अपना तरबूज उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन हर रोज की तरह किसान अपने तरबूज के खेत की रखवाली कर रहा था। तोता रानू चिड़िया के पास जाता है और रानू चिड़िया से कहता है। रानू चिड़िया, मैं किसान के खेत में फ्री का तरबूज खाने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। किसान इंसान कभी भी कोई चीज फ्री में नहीं देता। वो कौवे झूठ बोल रहे हैं। तोते मत जाओ, किसान से बहुत पिटाई होगी। नहीं रानू चिड़िया, मेरा कई दिनों से तरबूज खाने को दिल कर रहा है, मैं तो जाऊंगा। किसान अपने खेत में कटे हुए तरबूज देखकर बहुत परेशान था। मैं सारा दिन खेत की रखवाली करता हूँ, फिर भी कोई चोर रात को आकर मेरे सारे तरबूज तोड़कर फेंक जाता है। लेकिन जिस दिन पकड़ा गया, मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। उड़ते उड़ते तोता किसान के खेत में पहुंच जाता है। तोता एक तरफ बैठकर मजे मजे से तरबूज खाने लगता है। किसान तोते को देख लेता है। अच्छा, तो ये तोता है जो मेरे तरबूज खराब कर रहा है। अगर मैं पास गया तो ये तोता उड़ जाएगा। मैं इस पर जाल फेंकता हूँ। किसान दूर से जाल तोते के ऊपर फेंक देता है। तोता जाल में फंस जाता है। तोता उड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। फंस गया तोते के बच्चे, तूने मेरे सारे तरबूज खराब कर दिए। देखो, वहाँ तरबूज काट काट कर ढेर लगा हुआ है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो आज पहली बार आया था। मुझे कौवे ने बताया था कि किसान अपने खेत से सभी को फ्री में तरबूज देता है। नहीं तोते, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कल भी आए थे। अगर तुम कल नहीं आए तो फिर मेरे खेत में ये सारे तरबूज किसने तोड़े? मैं सच कह रहा हूँ। अगर मेरा विश्वास नहीं तो आप एक बार मुझे आजाद कर दें। असल चोर कौन है मैं आपके सामने लाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा जरूर करूंगा। किसान को तोते की बात सच्ची लगती है और किसान तोते को आजाद कर देता है। तोते, अब अपना वादा पूरा करना। जो असल चोर है वो मेरे सामने लाना, क्योंकि वो तरबूज चोरी ही नहीं करता बल्कि मेरे तरबूज खराब भी करता है। मैं वादा करता हूँ, आप चिंता ना करें। वो काले कौवे हैं, कल भी उन्होंने ही आपके तरबूज बर्बाद किए थे। आज जब भी वो आपके खेत में आए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है तोते, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे एक जरूरी काम है। तुम मेरे खेत का ध्यान रखना।
तोता हरा था, इसलिए हरे पत्तों में बैठा दिखाई नहीं दे रहा था। तोता पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठ जाता। चल कालू, शाम हो गई है, अब तो किसान घर चला गया होगा। जाकर किसान के खेत से तरबूज चोरी करके लाएं। हाँ गोरी, आज मैं कुछ तरबूज अपने मामा जी के लिए भी लाऊंगा। अच्छा, अगर तुम अपने मामा जी के लिए तरबूज लाओगे तो मैं भी अपनी माँ के लिए 2 तरबूज लाऊंगी। ऐसे सोचकर दोनों कौवा और कौवी किसान के खेत की तरफ उड़ते हैं, लेकिन कौवे नहीं जानते थे कि तोता आज छुपकर उनको देख रहा है। आजा आजा काले कौवे, आज तुझे देखता हूँ। आज तेरी किसान से इतनी पिटाई करवाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। दोनों कौवे किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। गोरी कौवी की बुरी आदत थी कि वो तरबूज खाने से पहले ढेर सारे तरबूज तोड़ तोड़ कर फेंक देती। कच्चा है, ये भी कच्चा है। कालू, ये भी कच्चा है। आज तो सभी तरबूज कच्चे हैं। ढूंढ लिया, आखिर मैंने पका हुआ तरबूज ढूंढ लिया। गोरी कौवी और कालू कौवा खेत में पका हुआ तरबूज ढूंढ रहे थे। तोता जल्दी से उठता है और किसान के घर जाता है। किसान किसान, जल्दी से मेरे साथ आओ। जिस जाल से मुझे पकड़ा था वो जाल भी साथ ले लेना। वो कौवे आपके खेत में बैठे तरबूज तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं, आप अपनी आंखों से जाकर देख लें। अगर वो कौवे ऐसा कर रहे हैं तो उन कौवों को सजा मिलेगी। मैं छोड़ूंगा नहीं उन कौवों को। तभी किसान की पत्नी एक तरफ से बोलती है, मिठू तोते, वो कौवे बहुत बुरे हैं जो हमारा खेत उजाड़ रहे हैं। मेरा बेटा कई दिनों से तरबूज मांग रहा है, हमने तो अभी तक अपने बेटे को भी तरबूज नहीं खिलाया। किसान जाल उठाता है और तोते के साथ चलता है। तोता कौवों के पास जाता है और कौवों से बातें करने लगता है। कौवे कौवे, किसान तो बहुत अच्छा है। कल जब मैं खेत में आया तो किसान ने मुझे 5 तरबूज दिए। सभी तरबूज कच्चे थे। मैंने किसान से कहा तो किसान ने मुझे पके हुए तरबूज दे दिए। अच्छा, क्या किसान ने तुझे कुछ कहा नहीं? क्या खेत से तरबूज तोड़ने से मना नहीं किया किसान ने तुझे? तभी किसान पीछे से आता है। किसान दूर से अपना जाल फेंकता है। दोनों कौवे जाल में फंस जाते हैं। तोता हंसने लगता है। काले कौवे, काली कौवे, तुम दोनों ने मेरी किसान से पिटाई करवाना चाही थी, अब होगी तुम्हारी पिटाई। किसान लाठी उठाता है और कौवों को मारने लगता है। ये तरबूज तुम्हारे बाप ने लगाए हैं, देखो कैसे तोड़ तोड़ कर फेंके हुए हैं। ऐसे तरबूज खाते हैं, ऐसे तो मेरा सारा खेत बर्बाद हो जाएगा। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसान, मत मारो किसान, मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरी पूंछ टूट जाएगी। फिर किसान कालू कौवे और गोरी कौवे की खूब पिटाई करता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। कौवा और कौवी दुम दबाकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। कौवों ने किसान से तोते की पिटाई करवाना चाही, लेकिन बेचारे कौवे खुद ही किसान से पिट गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में गोरी कौवी आवारा घूमती रहती और जो कोई भी बीमार, बूढ़ा या छोटा पक्षी देखती उसे उसका भोजन छीनकर खा लेती थी। गुड़िया बेटी, जाओ कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आओ। अम्मा, आज तो मेरा आलू खाने को मन है, क्या मैं आलू ले आऊं? हाँ बेटी, जो दिल करे वही ले आओ। गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे लेती है और सब्जी लेने निकल जाती है। अंकल, मुझे इन पैसों के आलू दे दें। क्या आलू ही लोगी या कुछ और भी? नहीं, मुझे आज सिर्फ आलू ही लेकर जाने हैं। गुड़िया कबूतर चाचा की दुकान से आलू लेती है और वापस जाती है। रास्ते में गोरी कौवी छुपकर बैठी हुई थी। जैसे ही गुड़िया झाड़ियों के पास से गुजरती है, गोरी कौवी तुरंत झाड़ियों से निकलती है और गुड़िया के सामने आकर बैठ जाती है। लाओ छोटी चिड़िया, ये आलू तुम मुझे दे दो। नहीं, मैं क्यों दूंगी? ये आलू तो मैं अपने घर लेकर जा रही हूँ। अगर नहीं दोगी तो छीन कर ले जाऊंगी। गोरी कौवी गुड़िया से वो आलू छीन कर भाग जाती है। गुड़िया रोती हुई गोरी के पीछे पीछे उड़ती है, लेकिन गोरी कौवी घने जंगल में चली जाती है। गुड़िया गोरी कौवी को इधर उधर ढूंढती है। भाग गई, गंदी गोरी आंटी मेरे आलू लेकर भाग गई है। अब
मुझे मम्मा से डांट अलग पड़ेगी। गुड़िया रोती हुई वापस घर जाती है। गुड़िया बेटी, सब्जी कहाँ है? मम्मा, मैं आलू लेकर आ रही थी कि गौरी आंटी ने मुझे रोक लिया और मेरी सब्जी लेकर घने जंगल की तरफ भाग गई। आप क्यों रुकी थी? उसके पास जाने को मैंने मना किया है ना आपको। मैं कब रुकी थी? वो खुद मेरे सामने आकर बैठ गई थी और मुझसे मेरे आलू छीन लिए। ठीक है, अब चुप कर जाओ। लो, ये पैसे लो और सब्जी ले आओ। अब दूसरे रास्ते से आना, ऐसा ना हो कि वो गौरी फिर से तुम्हारी सब्जी छीन कर ले जाए। गौरी कव्वी आलू लेकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है और पहाड़ों के पास बैठकर पार्टी करती है। गौरी कव्वी मजे मजे से आलू खाती है और गीत गाती है। ऐसे ही एक दिन गौरी कव्वी उड़ती हुई जा रही थी कि एक बूढ़ी कव्वी अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसके पास टोकरी में लड्डू थे। गौरी कव्वी उस बूढ़ी कव्वी के पास जाती है। माँ जी, ये लड्डू तुम कहाँ लेकर जा रही हो? बेटी कव्वी, मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। ये लड्डू मैंने घर में बनाए हैं अपनी बेटी के लिए। मेरे नवासे नवासियों को मेरे हाथ के बने हुए लड्डू बहुत पसंद हैं। लाए माँ जी, मैं ये लड्डू आपकी बेटी को दे आती हूँ। ना ना, नहीं नहीं। ऐसे कहते हुए बूढ़ी कव्वी वो लड्डू वाली टोकरी अपने पीछे करती है। बूढ़ी माँ जी, आप थक जाओगी। मैं नहीं थकूंगी, तुम जाओ जाओ। छी छी, हटो हटो, दूर हो जाओ मुझसे। लेकिन गौरी कव्वी जोर लगाकर बूढ़ी कव्वी से लड्डू वाली टोकरी छीन लेती है और वहां से भाग जाती है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वो कव्वी मेरे लड्डू छीन कर ले गई है, कोई मेरी मदद करो। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बूढ़ी कव्वी की आवाज़ सुनकर गुड़िया जल्दी से उड़ती है और बूढ़ी कव्वी के पास आती है। माँ जी, क्या हुआ है? बूढ़ी कव्वी गुड़िया को सारी बात बताती है। वो लड्डू मैं अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन वो कव्वी मुझसे मेरे लड्डू छीन कर ले गई। माँ जी, वो गंदी कव्वी आंटी बहुत बुरी है, लेकिन अब मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसे सजा जरूर मिलेगी। गुड़िया योजना बनाती है और चील चाची के पास जाती है। चील चाची, आप कहाँ जा रही हैं? बेटी, मैं दूध लेने जा रही हूँ। चील चाची, आप कोई और काम कर लें, मैं आपका दूध ला देती हूँ। ठीक है बेटी, ये लो बाल्टी और पैसे। गुड़िया चील चाची से पैसे और बाल्टी लेकर चली जाती है। गुड़िया जानती थी कि गौरी कव्वी उसे देखकर उसे दूध जरूर छीने, इसलिए गुड़िया तोते चाचा की दुकान से दूध लेकर उस रास्ते से गुजरती है जिस रास्ते पर गौरी कव्वी बैठी हुई थी। अरे अरे छोटी चिड़िया, इस बाल्टी में क्या है? इसमें दूध, लेकिन मुझे जाने दे, मुझे जाना है। लाओ, ये दूध मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगी। गौरी कव्वी आगे बढ़ती है और गुड़िया से दूध की बाल्टी छीन लेती है और गुड़िया के सामने बैठकर दूध पीने लगती है। जब गौरी कव्वी सारा दूध पी लेती है तो गुड़िया गौरी से कहती है, ये दूध चील चाची का था, उसने मुझे भेजा था दूध लेने। मैं अभी जाकर चील चाची को बताती हूँ। ये सुनकर गौरी कव्वी के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या? गुड़िया गुड़िया, प्लीज ऐसा मत करना, वरना चील चाची तो मुझे जान से मार देगी। यह जल्दी से जाती है और चील चाची के पास जाकर रोने लग जाती है। चील चाची, उस गंदी कव्वी ने मुझसे आपका दूध छीन कर पी लिया। उस कव्वी की इतनी हिम्मत कि वो मेरा दूध छीन ले? मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। चील गुस्से में लाठी उठाकर गौरी के पीछे जाती है। गौरी कव्वी पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। चील चाची गौरी को देख लेती है और मार मार कर उसे उल्लू बना देती है। गुड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गौरी आंटी, फिर कभी मेरी सब्जी मत छीनना, वरना अगली बार फिर से मार पड़ेगी। ऐसे कहते हुए गुड़िया वहाँ से भाग जाती है।